So how to make the common emitter configuration? Look at this very carefully. This is what type? This is NPN type. Okay, NPN type. NPN type transistor. What is happening in emitter base junction has to be always in what biasing? Emitter base junction has to be always in forward biasing. So this is your base, this is your emitter. Emitter is N type and base is P type. So how do you connect the cell? Cell take pura connect korbo amra. So we'll take a connection out and we'll connect negative end of the cell with the NN and the positive end of the cell with the PN, and then we'll take a rheostat out. Why? Right, so that we can vary the potential difference. All right. So we will connect a jockey, and through the jockey we'll connect an ammeter over here. Why? This ammeter will measure the current, and we'll connect a voltmeter across these two ends. Voltmeter across these two ends that will measure the potential difference. हो गया? ये इनपुट का कनेक्शन हुआ. आउटपुट में क्या है? ये एन टाइप है, राइट? और तुम देखो, तुम बोलोगे सर ये भी एन टाइप है, ये भी एन टाइप है. अब यहां पर कैसे पता चलेगा कि कैसे कनेक्शन हम लोग कनेक्ट करेंगे? हाउ डू यू मेक द कनेक्शंस आउट हियर? सो ये कनेक्शन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक द कनेक्शन इन सच अ वे दैट द कलेक्टर बेस जंक्शन रिमेन इन व्हाट बायसिंग? ना एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में रहे, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायसिंग. सो अगर रिवर्स बायसिंग में रखना है मतलब क्या? ये एन एंड को ज्यादा पोटेंशियल में रखना पड़ेगा, पीएन को कम पोटेंशियल में रखना पड़ेगा. तो यहां पर अगर हम लोगों ने इसको क्या बोला मैंने? इसको ज्यादा पोटेंशियल में रखना पड़ेगा और इसको कम पोटेंशियल में रखना पड़ेगा. मतलब ये यहां पर जितना बैटरी लगाया है यहां पर उससे ज्यादा बैटरी लगाना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड व्हाई? Now tell me, do you understand this? क्यों यहां पर ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्यों यहां पर कम लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये एन एंड को ये पी एंड से ज्यादा पोटेंशियल में रखना है हम लोग. Is that clear? So what you do? You take a connection out and क्या? और एक बार बताए क्या हुआ? थोड़ा ध्यान से सुनो. हम लोगों को ऑलवेज एमिटर बेस जंक्शन को क्या बायसिंग में रखना है और बेस कलेक्टर जंक्शन को? मतलब ये बेस और कलेक्टर के बीच में, कलेक्टर देखो एन टाइप है और बेस क्या टाइप है? मतलब पी टाइप को लोअर पोटेंशियल में रखना है और एन टाइप को हायर. सो यहां पर हम लोगों को कम सेल लगाना पड़ेगा और यहां पर हम लोगों को, ताकि ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल में रहे. समझा है? और यहां से रियोस्टेट में हम लोग कनेक्ट कर देंगे. ऑफ कोर्स यहां पर क्या डालेंगे? एमीटर डालेंगे जो करंट मेजर करेगा, और ये पॉइंट्स के अक्रॉस हम लोग एक वोल्टमीटर लगाएंगे जो क्या मेजर करेगा? वोल्टेज मेजर. इसमें जॉकी कहां है? दूसरा वाला ये एरो समझ में आया? वो रेजिस्टर के अक्रॉस जॉकी जो लगा हुआ था वो एरो से लगा हुआ था ना. समझ में आया? अच्छा, नाउ सी, इज इट क्लियर मैंने क्यों कनेक्शन ऐसे ड्रॉ किया? कनेक्शन ऐसे क्यों ड्रॉ किया गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है? सो लेट्स ड्रॉ इट ओवर हियर. इधर इनपुट ड्रॉ करते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. Now what is input characteristics? Of course, remember I told you that characteristic means potential versus current graph. Sorry, उल्टा बोला मैंने, current versus potential graph. लेकिन एक प्रॉब्लम है. कौन सा करंट? Which current? देखो,
ये पॉजिटिव एंड है, ये एन एंड है, तो यहां पर करंट आई जो है ऐसे निकलेगा, इधर से आई बी घुसेगा और इधर से आई घुसेगा, राइट। आई सी प्लस आई बी इक्वल टू आई, ऑलवेज ये इक्वेशन होना पड़ेगा, ऑलवेज आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ऑलवेज, ये ऑलवेज जंक्शन लॉ, सिंपल जंक्शन लॉ, यू नो दिस। यहां पर आई बी और आई सी आ रहा है, आई ई निकल रहा है, तो ऑब्वियसली आई बी प्लस आई सी इक्वल टू आई ईटा और सब क्लियर। नाउ in the input characteristics we'll plot the current as the base current, okay, current as the, so we'll write this as base current and we'll denote it as IB, and the voltage as the voltage between base and emitter, ठीक है। so इसीलिए देखो वोल्टेज में VBE लिखा है, बेस एमिटर वोल्टेज, बेस एमिटर वोल्टेज VBE, ऑलराइट। बेस और एमिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे हम लोग, मतलब ये वाला जॉकी से बेस और एमिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे। सो दिस मेजर्स VB, ठीक है, एंड दिस मेजर्स VCE, कलेक्टर एमिटर, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, BE चेंज करेंगे और उसके साथ साथ कैसे बेस करंट चेंज कर रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस गिव्स यू अ सर्किट करंट एग्जैक्टली लाइक द फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन ग्राफ, फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन, जिसमें करंट इंक्रीज करने से, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज करेगा, है ना। इनिशियल पार्ट में थोड़ा सा नहीं आता, इनिशियल मतलब एक्चुअली में ऐसा ग्राफ ऐसा बनता है सर प्रैक्टिकल में, लेकिन सर बहुत देर बाद, राइट, मतलब प्रैक्टिकली ये ग्राफ्स ऐसे आते हैं, मींस पहले नहीं आते कोई रीडिंग और उसके बाद एक पॉइंट से इंक्रीज करने लगता है एंड वी गेट अ वैल्यू। नाउ व्हाई डिड आई ड्रॉ टू ग्राफ्स, बिकॉज ना, हाँ, क्यों दो बार जो बनाए थे उसमें क्या फिक्स रखे थे, याद है क्या फिक्स रखे थे, VCE1, दिस इज VCE2, मींस ये जो कलेक्टर एमिटर जो वोल्टेज है, ये जो जॉकी है, ये जॉकी को एक बार एक जगह में फिक्स किया, पूरा ग्राफ बनाए, फिर ये जॉकी को दूसरा जगह में फिक्स किया और पूरा ग्राफ सेम वे से बना। इज दैट क्लियर? सो दैट क्रिएट्स द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है इसका? ऑब्वियसली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग इधर क्या करंट डालेंगे, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट सो यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज प्लॉट किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द व्हाट करंट, कलेक्टर करंट, ऑलराइट। ओम, हाँ, धीरे धीरे शांत पढ़ाई करो। These are for different IBs. Say this is IB1, this is IB2, this is IB3. Different value of base current. मतलब यहाँ पर base current को constant रखा जाता है, ठीक है। ये वाला जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसको ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसको एक्सपेरिमेंटली क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि हर बार तुम जब इसके अक्रॉस BC चेंज करते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तब ये वैल्यू ऑफ बेस करंट क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फिर बेस करंट को एडजस्ट करके सेम वैल्यू में लेके आना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, और उसके हिसाब से वी हैव टू डू द प्रैक्टिकल। इज दैट क्लियर?
So that is how we plot. This is for a certain value of base current. This graph is for another value of base current, and this graph is for other value of base current. All right. Now let's analyze the reason why we get this nature of graph. ये nature of graph क्यों मिल रहा है हम लोगों को, ये डिस्कस करना है. बेस एमिटर वोल्टेज अगर हम लोग चेंज करेंगे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे. सो रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट बेस करंट इज ओनली 2% ऑफ द एमिटर करंट. तो इसीलिए बेस करंट को हम लोग बहुत देर तक चेंज कर सकते हैं, बेस वोल्टेज को हम लोग बहुत देर तक चेंज कर सकते हैं, और उससे क्या होता है, बेस कलेक्टर भी बढ़ते जाता है. बेस करंट जो है वो भी बढ़ते जाता है, एंड दैट गोज अनलिमिटेड बढ़ेगा. ठीक है. बट व्हेन यू कम टू द आउटपुट, दैट over there you are restricting what, base current. माने you are not allowing the base current to change to any value it feels like. So first, if you increase the emitter voltage, the collector current increases, but after reaching the maximum value it has to stop. Why? Because base current we have fixed, we are not allowing the base current to increase. That's why the collector current will reach the maximum value and it will become constant, come to a saturation value. Is this clear? Similarly, थोड़ा बेस करंट इंक्रीज करेंगे तो कलेक्टर करंट थोड़ा और ज्यादा ऊपर जाके फिर सैचुरेट करेगा. Is that clear? और बेस करंट थोड़ा और इंक्रीज करेंगे तो कलेक्टर करंट और थोड़ा ऊपर जाके सैचुरेट करेगा. Now, regarding these two characteristics, there are two resistance. One is called input resistance, another is called output resistance. ठीक है. तो यहां पर जो रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस. ये जो रेशियो मिलता है करंट वर्सेस पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस. इट इज डेल्टा IB बाय डेल्टा VBE, राइट? हाँ, इसको tan थीटा लेके नहीं कर सकते. हाँ वही तो कर रहे हैं. ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर ले तो tan थीटा ही आता है ना. इसलिए इनपुट रेजिस्टेंस, और यहां पर अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो ये देता है RO, आउटपुट रेजिस्टेंस, दैट इज डेल्टा IC बाय डेल्टा VCE. दिस इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस. ये वाले को बोला जाता है आउटपुट रेजिस्टेंस. जल्दी से ये डायग्राम बना लो क्विकली. There is something called current amplification factor. Current amplification factor. It's given by beta, which is equal to delta IC by delta IB. ঠিক আছে. हाँ, এটা কারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফ্যাক্টর মানে দেখো, এই যে কমন এমিটার ট্রানজিস্টরটা আছে, the common emitter transistor works as an amplifier. It has three different important works. One is it can be used as a switch, it can be used as an amplifier, and it can also be used as a relay. Relay মানে হচ্ছে it can be used to create a oscillation. Oscillation means যেটা আমাদের মোবাইলে হয় না, it creates electromagnetic oscillations and that receives the signal. তো সেই electromagnetic oscillation টাও PN junction transistor can do. So transistor can be used as three different ways: as a switch, as an amplifier, and as an oscillator. All right. Now these three situations, how does it work? সেটা আমাদের একটু বুঝতে হবে. But before that, whenever we are going for amplification, amplification means input is less and output is more. See over here, the input voltage is always small and the output voltage is always. So
this circuit can be used as an amplifier. What amplifier? You've heard about it. Like the woofer you use, you input a small amount of sound and it increases the sound, magnifies it and makes it loud. Right? Even you can connect a normal mobile to a woofer. हाँ? वो साउंड सिस्टम होता है ना 2.1 चैनल या 5.1 चैनल, राइट, woofer. So ওটা কি করে কাজ করে? You connect your mobile to that. The mobile delivers a low amplitude input and it creates a high amplitude output. How? By using a transistor. সেখানে কি হয়? Low input potential দি আর high output potential দেয়. That is why we call it as amplifier. So in any case of amplification, two things becomes very important. One is current amplification factor, another is voltage gain. So what is voltage gain? Voltage gain is output voltage by input voltage. ठीक है? Now what is output voltage and what is input voltage? Generally this is IC into RC. আর এটা হচ্ছে IB into RI, মানে এটা আউটপুট সার্কিট, মানে collector current into output resistance is the output voltage and base current multiplied by the input resistance is the input voltage. So this IC by IB we replace it by beta and R0 by RI we call it the resistance gain. RG is the resistance gain. ঠিক আছে? এই চারটে বেসিক ফর্মুলা কিছু দরকার লাগে, কোনো সময় খুব সিম্পল কিছু কোশ্চেंस দিতে পারে। ऑलराइट, इस चैप्टर से बहुत सारा मार्क्स आता है। हाँ, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ, 6 मार्क्स आएगा, 6 मार्क्स 6 मार्क्स तो आएगा ही। इधर एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और जो एमसीक्यूज है उसमें से आ सकता है। सर वो सर्कल की क्या लिखा है? कौन सा? रेजिस्टेंस गेन। यहाँ पर रेजिस्टेंस सर्कल की आरजी रेजिस्टेंस गेन। अच्छा, अब जो बोल रहे थोड़ा ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि एक सर्किट को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट कैन बी यूज्ड इन 3 डिफरेंट वेज। कॉमन एमिटर सर्किट कैन बी यूज्ड इन, सी ओपन अप पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 एक बार खोलो।